Hi everyone, I hope you are well. I'm Sandeep and most welcome my dear friends at this YouTube channel and also at this Facebook page. If you are watching to me, most welcome all of you and most welcome all of you my dear friends. In this video we are studying class 11 physics. My dear friends, we are studying already one paragraph in motion chapter 3. If you are a student, I hope you can watch of my video and you can learn. If you are a student of UP board, Uttar Pradesh board of Madhyamik Shiksha Parishad, if you are a student, you must watch of my video. We are providing to you deeply, we are providing to you numerical and with theoretical part. If you are not getting understand motion of a straight line, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। यही आपका चल रहा था। इसके नीचे आपका दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन दिया गया है। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। आई होप if you are a student you can gain well here. Position POSITION measurement of position। ये आपका दिया गया मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। मूल बिंदु किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। आई होप इफ यू आर स्टूडेंट यू कैन गेन वेल हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका दिया गया है x, ये है y, ये है सेंटर पॉइंट, ये वो बिंदु है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। ये आपका है मूल बिंदु। इफ़ यू आर स्टूडेंट आई होप यू कैन गेन वेल हियर। और मेरे दोस्त इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। आई होप यू कैन गेन वेल। इफ़ यू डोंट नो यू मस्ट वॉच माय डियर फ्रेंड्स। ये है आपका चतुर्थांश, ये सेंटर पॉइंट है। इसको क्या मानते हैं? y डैश x डैश। अब देखिए यहाँ पर इधर जब आपका चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आपका प्लस में होता है। ये ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस में होता है। आई होप यू नो डेट। इधर अब आपका आएगा तो ये आपका माइनस में होगा। यू मस्ट नो एट दिस टाक। इधर जो आएगा आपका माइनस में होगा। यू नो एट दिस टाक। आई होप यू कैन गेन वेल हियर। ये आपका माइनस में होगा, आपको जानना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंड आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू वांट टू गेन वेल। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपके चतुर्थांश होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं और इधर एंगल में जो होता है इधर आपका माइनस में जाएगा। एंगल जो इधर बनेगा माइनस में और इधर जो बनेगा माइनस में, इधर भी माइनस में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे आपका दिया गया है, यदि आप स्टूडेंट क्लास 11th के हैं तो आप समझ पाएंगे और आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसके आगे दिया गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ टाइम आपको क्या होता है? समय के मापन के लिए प्रारंभिक समय को मूल बिंदु माना जाता है तथा मूल बिंदु पर समय t = 0 लेते हैं। समय के मापन में दिशा का कोई महत्व नहीं होता, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है। समय की मात्रा का चयन समय अंतराल के परिणाम पर निर्भर करता है या सुविधानुसार घंटा, मिनट, सेकंड, माह, वर्ष आदि हो सकते हैं। ये आपका थ्योरिकल था। आई होप यू कैन गेन। इफ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट। ये सब आपके बुक में दिया गया है।
चैप्टर नंबर 3 मोशन है, न्यू संस्करण, नया बुक जो आपका आया है सिलेबस के अनुसार, वो है आपका ये मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मित्तल में आप देखेंगे तो मित्तल में आपको ढूंढना पड़ेगा। मित्तल में 24 चैप्टर दिया गया है आपका मित्तल। आई होप इफ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट नो डेट। अब आपका आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश राशियाँ। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपका क्या आता है, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियाँ, और इसमें आता है वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियाँ। माय डियर फ्रेंड्स, अब अदिश राशि आपकी क्या होती है और सदिश राशियाँ क्या होती है, आपको ये भी जानना चाहिए बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू यू। आई होप यू गेन वेल हियर। माय डियर फ्रेंड्स, अदिश राशियाँ आपकी क्या होती है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। वे राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका है उदाहरण के लिए दूरी है, आपका चाल है, घनत्व है, दाब है, कार है आदि, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वो भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे सदिश राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती हैं, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ये तो हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपका आता है सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू मोशन, गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। सम बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू मोशन। My dear friends, we are providing to you your book NCERT book solution। हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, आई होप आप लोग जानते होंगे एंड यू कैन वॉच ऑफ माई वीडियो। अब इसमें क्या है, पहला दूरी या लंबाई, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, पाथ लेंस। अब आपका ये दूरी एंड पाथ लेंस क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में गति के क्रम में तय किए गए कुल पथ की लंबाई या दूरी कहा जाता है मेरे दोस्त। इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आई होप यू नो डेट। इसकी बीमा क्या होती है, मीटर की यल होता है। आई होप नो डेट में पहले मैं इसका बीमा निकलवा चुका हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो इसके बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट, और इसमें दिया गया है एक छोटा सा न्यूमेरिकल है क्योंकि कुछ है नहीं, इसमें हो जाएगा आपसे। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपका है, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं विस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि विस्थापित हो गया, विस्थापन, ये विस्थापन हो गया, यानी कि मैं वहाँ से हट गया, वो होता है विस्थापन आपका। तो आपका क्या होता है विस्थापन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित को विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। अब ये है मार्कर, ऐसे मैं फेंकूँ उधर चला जाए
तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप यू कैन गेन वेल हियर। अब आपका क्या है, इसी में है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मेरे दोस्त इंग्लिश में। इसके अस्थायी पद्धति में जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, यह एक सदिश राशि है तथा इसकी बीमा एल होती है, मीटर की बीमा एल होती है। और इसमें आपका दिया गया है स्पेशल कंडीशन कुछ दिया गया है। माना कोई वस्तु x1 बिंदु x2 बिंदु पर जाती है तथा विस्थापन डेल्टा x इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होगा। अब आप देखिए इसमें क्या दिया गया डिस्प्लेसमेंट में आपका। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेन वेल नॉलेज हियर। You must watch of my video and you can well। अब डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए कहा कि कोई वस्तु x1 है, x2 है, जब और कोई क्या है, कोई बिंदु x1 x2 बिंदु पर जाती है तब विस्थापन डेल्टा x1 है, जब x2 पर जाती है, जब ये x1 है ये बिंदु कोई यहाँ x1 है, यहाँ से यहाँ तक जाता है जब, तो ये x2 है। अब क्या है इसमें विस्थापन जो डेल्टा x जो निकलता है आपका x1 माइनस x2 हो जाता है, ये बुक में आपकी दिया गया है। और विशेष कंडीशन जो आपका दिया गया है, इसमें स्पेशल 3 कंडीशन दिए गए हैं। स्पेशल 3 कंडीशन आपका दिया गया आपकी बुक में माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू कैन गेन स्पेशल कंडीशन। क्या क्या है स्पेशल कंडीशन आपका, क्या किया मेरे दोस्त, x is greater than x2, x2 is greater than x1। यदि आपका x2 बड़ा है आपके x1 तब डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या है, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा मेरे दोस्त। ये आपका कंडीशन दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि x1 इज ग्रेटर देन x2, देखिए दोनों सेम सिचुएशन है, ये इस बार अब आ जाएगा x1 इज ग्रेटर देन x2, तो डेल्टा x धनात्मक ये भी होगा। अब आपका सी कंडीशन, यदि x1 इज इक्वल टू x2, यदि x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका क्या हो जाएगा डेल्टा x, तब डेल्टा x दिख नहीं रहा है, यदि x1 इज इक्वल टू x2 तब क्या हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो आपका था कंडीशन, जो कि आप कंडीशन समझ गए होंगे। उसको मैं कहता हूँ दस्ट और बढ़ते हैं आगे। माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास 11th, आई होप यू कैन गेन वेल हियर। फिजिक्स क्लास 11th, फिजिक्स क्लास 11th, NCERT बुक, न्यू संस्करण है ये आपका, न्यू संस्करण होकर के जो बुक आपका आया है वो है न्यू बुक। अब आपका आता है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, एक आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। एक कार 5 किलोमीटर की दूरी, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यदि आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। ये कार 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। एक कार जो है 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है।
तत्पश्चात 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करते हैं। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए मेरे दोस्त, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, पूरब पश्चिम हो गया आपका, और ये हो गया दक्षिण, और नॉर्थ उत्तर दक्षिण। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, देखिए ईस्ट ये है ना, हम ऐसे खड़े हैं तो ये देखिए ये आपका हो गया, दिख रहा है, हाँ ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, फिर ये आपका है साउथ है, इधर का नॉर्थ है, इधर का नॉर्थ है, इधर का साउथ है, इधर का ईस्ट है, इधर का वेस्ट है। तो इस सेम ऐसे किए ना, तो आपका ईस्ट ये आगे वाला है, ईस्ट, हाँ यार मिस्टेक है मैंने, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये आपका अब सही है, जैसा कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपका क्वेश्चन क्या बताया, यदि एक कार 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, आई होप यू कैन गेट वेल हियर। आपका दिया गया है, क्या दिया गया मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपका ये बुक में दिया गया है। देखिए ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एंगल बना रहा है, ठीक है। ये क्या होता है आपका लंब होता है, ये होता है आधार होता है, बेस, ये कड़ होता है। अब देखिए आपको इसमें क्या है, ये मान लेंगे इसमें ये बी सी है ये। अब आप क्या करेंगे, कड़ को निकालेंगे। कड़ को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कड़ भी कर सकते हैं और ये AC भी कर सकते हैं। AC कड़ स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार, ये पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र है आपका, आपको पता होना चाहिए। ये आपका मैथमेटिक्स में इस प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, कड़ स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, AC फिजिक्स ये आपका है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में आपका AB का स्क्वायर, ये सेम यही तो है। अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 5 किलोमीटर दिया गया है, एक कार 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में मेरे दोस्त 5 ये है, 12 है। अब देखिए आपका BC क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर, AB आपका दिया गया 12। अब आपका क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर निकालेंगे 25 हो जाएगा, प्लस में 12 इंटू 12 का गुणा आपका कितना हो जाएगा, 12 ब्रही में 144। अभी देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, ये जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1। अब AC बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर में है 13 आ जाएगा, 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर आपका आ गया। तो ये आपका क्या निकला, कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी आपका क्या होगा मेरे दोस्त, कार द्वारा तय किया गया कुल दूरी, कार द्वारा
तय किया गया कुल दूरी बारह प्लस 5, यानी कि AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। कुल दूरी इतना चला गया है। ये आपका आ गया विस्थापन। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है स्पीड। इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, वो भाग रहा है। अब आपका आता है स्पीड। स्पीड में आपका क्या होता है, स्पीड मेरे दोस्त इसको बोलते हैं चाल। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए यदि आप प्रिपरेशन नीट IIT में जाना चाहते हैं। फिजिक्स में बेसिक आपका क्वेश्चन जो है इसी पर सब पर आता है। अब स्पीड में क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय में, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर दूरी अपान समय अंतराल, समय अंतराल। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। अब चाल की बीमा क्या होगी आपकी, देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आपका हो जाएगा दूरी के मात्रक क्या होता है, दूरी को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा। समय को सेकेंड टाइम में समय को किस में नापेंगे, सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका बीमा क्या निकालेंगे, एम मीटर दूरी के क्या होता है, एम ही होता है और सेकेंड का टी होता है, तो MT इनवर्स। ये आपका हो गया इसका बीमा। MT इनवर्स आपका हो गया बीमा। आप देख सकते हैं। आई होप यू कैन वेल हियर। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो। MT मिस्टेक कर दी थोड़ा सा मेरे दोस्त। दूरी को आपका मेजरमेंट करते हैं L में। MT इनवर्स में L हो जाएगा। डाउट अभी हो रहा था लेकिन LT इनवर्स हो जाएगा। बीमा आपका LT इनवर्स। आई होप इफ़ यू आर स्टूडेंट यू कैन गेन वेल यू मस्ट नो डेट माय डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर स्टूडेंट। अब आपका आता है टाइप ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू कैन गेन वेल। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू मस्ट वॉच ऑफ माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताता चलूँगा। न्यूमेरिकल में आपके बुक में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया गया है, सिर्फ आपको समझना है और उसको सॉल्व करना। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू डू प्रिपरेशन ऑफ IIT, इफ़ यू वांट टू डू preparation of NEET, you must know that my dear friends, this video and this chapters, every one point is most important for you. I have watched lot of people of my friends who is preparation of NEET. My dear friends, they study lot of us NCERT book solution. They study and lot of solve question. If you want to give and if you want to go, if you want to make future doctor and if you make future engineer, if you want to give paper entrance of
JEE and NEET, you must know that. My dear friends, you must know that IIT वालों, JEE वालों के लिए जो होता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ओनली 2 ईयर का, 2 या 3 बार पेपर दे सकते हैं एंट्रेंस का, उसके बाद आउट ऑफ रेंज आप बाहर जाइए, दूसरे लोग आएंगे। नीट का ऐसा नहीं है, नीट का आप पेपर दे सकते हैं, इसकी भी लिमिट है 40 या 35 ईयर तक आप दे सकते हैं। अब आप सोचिए 17 साल से स्टार्ट कीजिए, 19 में आप होते हैं 2012 में, 19 साल के जब होते हैं तो 2012 में 12th में होते हैं। अब जोड़ लीजिए आप कितने साल में निकाल ले जाएंगे। इफ़ यू आर स्टूडेंट, यू मस्ट नो डेट माय डियर फ्रेंड्स हाउ मच टाइम you are giving at yourself and how you are learning, how you are thinking and how you are using your time. If you know that, if you know recognize yourself, I think that there is no one stops success in your life. You must know that at this start. I hope you can gain well and do work at yourself. You can gain everything in your life. You can change everything in your entire life if you are giving time in your book and if you are focused in your book. You must know that. Also I am a learner, also I am teaching of class 11th and 12th. Also we are doing preparation of NDA mathematics integration question, and I am also learning with to you, who I am teaching to you, my dear friends. So I don't know, I learn lot of us and I deeply learn. I hope you can gain the knowledge, and thank you my dear friends for watching this video. If you are watching to me, you can subscribe at my YouTube channel, and also if you are watching at my Facebook page, you can follow to me, and I hope you can gain well in your life and you must do work hard in your life. जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।